We all know that parents are God blessing, but I don't know why our drama makers are trying to change this basic nature rule. वो माँ बाप को बाइस रहमत नहीं बाइस जहमत बताना चाहते हैं, और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा टॉक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वजिया एंड यू आर वाचिंग ड्रामा टॉक विद मी। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि इंसान की शख्सियत पर उसके माहौल का और उसके वालिदैन का और जिन लोगों के साथ वो रहता है, उठता बैठता है, उनका बहुत गहरा असर होता है। वो कितना कॉन्फिडेंट है, क्या वो बात करते हुए झिझकता है, घबराता है, निगाहें नहीं मिला पाता, या फिर एकदम से सामने वालों को अपनी गुफ्तगू के अंदाज सहन में मुब्तला कर लेता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं उसकी अपब्रिंगिंग को, और अपब्रिंगिंग का डायरेक्ट ताल्लुक होता है वालिदैन के साथ। फॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कई ऐसे लाजवाब किरदार गुजरे हैं, कई ऐसे लाजवाब इंस्पायरिंग पेरेंट्स को किरदारों को पेश किया गया है जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करा है। वो किरदार ना सिर्फ इसलिए लाजवाब थे कि उन्होंने उस वक्त में और उस ड्रामे के अंदर एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करा, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि ओवरऑल उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो है ना बहुत अपनी गहरी छाप छोड़ी है, पॉजिटिव छाप। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अर्से से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्लोली चेंज हो रहा है, एक डिक्लाइन है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। हम देखते हैं कि जो माँ बाप के किरदार हैं वो बड़े मोनोटोनस हो गए, एक मखसूस किस्म के जो उस किरदार को बड़ा एक मखसूस किस्म का रंग दे दिया गया है। उनका ड्रामे के अंदर यूजुअली ज़्यादातर तो कोई किरदार होता नहीं, अगर होता भी है तो वो नेगेटिव होता है और इतना अनोइंग होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि इनसे डील किस तरह से किया जा सके। मतलब एज अ व्यूअर हमें वो देखने के लिए इतना अजीब सा लग रहा होता है। आई डोंट नो कि वो लिखते वक्त जो है वो उनको उलझन क्यों नहीं हुई, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो किरदार इतने अनोइंग होते हैं कि हम देखते हैं कि यार होते हैं यार हद हो गई। ऐसा तो हमने रियल जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, अगर बात करना शुरू करूँ सबसे पहले, तो हमने देखा है हमेशा हमारे जो ड्रामाज होते हैं उसमें सिंगल मदर्स जो होती है ना, उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और इवन दिखाया क्या जाता है इन रियलिटी। हमने जितने भी अपने इर्द गिर्द जो हम देखते हैं सिंगल मदर बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को रेज करती हैं। और आप सबको अच्छी तरह से याद होगा ड्रामा सीरियल पीटीवी का उरूसा मिशी खान का डेब्यू प्रोजेक्ट था, और इस ड्रामा सीरियल की सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी उस ड्रामे के अंदर इतनी ज़्यादा इस उरूसा के अंदर पॉजिटिविटी जो इंस्टिल की थी उनकी मदर ने। उनका सेपरेशन हो जाता है अपने हस्बैंड के साथ, और एज पर लॉ मिशी खान को जो है वो अपनी मदर के साथ रहना होता है, और दूसरी वाली बहन जो है वो क्या कहते हैं अपने फादर के साथ रहती हैं। मगर दोनों की परवरिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक जो मिशी खान की मदर का किरदार अदा किया था गजाला कैफी ने अदा किया था, और एक वो एजुकेटेड लॉयर दिखाई थी। उन्होंने इस तरह से अपनी बच्ची की परवरिश करी और उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई कि उन्होंने कभी भी अपने उस बच्ची को अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं करा, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताई अपने इन लॉज के बारे में। और इवेंचुअली जब वो नहीं रही दुनिया में तब भी उस बच्ची ने वही सारी चीज़ें करी, और उसी की वजह से उनकी दी गई पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही उस बच्ची की ज़िंदगी में ना सिर्फ तब्दीली आई, अच्छी तब्दीली आई, बल्कि ओवरऑल पूरा घर एक संभल गया, और मतलब एक तरह से उसको कहता है सहारा मिल गया एक घर को। अच्छा, इसी तरह का कैरेक्टर हमने देखा, हम सबका बहुत फेवरेट सीरियल है ज़िंदगी गुलजार है। समीना पीरज़ादा ने जो किरदार अदा करा था, सनम सईद की वालदा का किरदार अदा करा था, सिमिलरली उन्होंने इस तरह किया था। उनकी 3 बेटियां थीं, और वो तीनों की दोनों तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड, ना सिर्फ उन्हें पढ़ाया, गुरबत मिडिल क्लास दिखाया था उन्होंने उनकी तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बल्कि कभी भी उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ अपनी बच्चियों को नहीं बोलने दिया। उन्होंने हमेशा जो है ना उनको करेक्ट करा कि नहीं तुम्हारे फादर सही हैं, और उनको नेगेटिव नहीं किया। मतलब एक तरह से जो भी सच्चाई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से तरबियत करी। तो उससे क्या असर होता है कि ओवरऑल सोसाइटी को एक मैसेज जाता है कि हाँ, इस तरह की होती है सिंगल मदर्स जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छी तरबियत कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई पार्टनर हो तभी आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। अब जो हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली जो मैं आजकल की सिंगल मदर्स अपने ड्रामाज में देख रही हूँ ना, वो इतनी अनोइंग है और इतनी इरिटेटिंग है कि आपका दिल चाहता है कि अल्लाह का वास्ता हमें तो ऐसी माँ ना मिले। मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले सबा फैसल के कैरेक्टर की हब सीरियल के अंदर। ये जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, सिंगल मदर दिखाई है और उनकी भी 3 बेटियां हैं, और वो जिस तरह से उन बच्चियों को लेके चल रही हैं ना, उन्होंने उनको सिर्फ एक अपने लिए फाइनेंशियल एड के तौर पे वो यूज़ करनी है कि ये बच्चियां मेरे पास इसलिए हैं, मैंने इनको तालीम इसलिए दिलाई है, इनको पढ़ाया लिखाया सिर्फ इसलिए कि आगे जाके जो है ना मैं इनसे फ़ायदे हासिल कर सकूँ, फाइनेंशियली ये मुझे सपोर्ट करें। और वो किसी भी कीमत पे अपनी बेटियों की शादी नहीं होने देती, बल्कि हर्डल्स क्रिएट करती हैं उनके रास्ते में, और इतना ज़्यादा वो हर्डल्स क्रिएट करती हैं कि एक जो उनकी बच्चियों की जो कन्वर्सेशन दिखाई है ना, उससे जाहिर होता है कि वो खुद अपने माँ से ना आजिज़ आई हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो आप क्या समझते हैं जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स आप दिखाएंगे तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल आपको सिमिलर, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर, जिसको कहते हैं ना, दूसरा एक और कैरेक्टर है सलमा जफर का, जो हमें दोबारा में नजर आई है। दोबारा सीरियल जो चल रहा है, बड़ा वो एक सीरियल का हाइप आया था एक टाइम पे, अभी जो उसकी बिल्कुल कंक्लूडिंग एपिसोड्स चल रही है उसमें उन्होंने कम बैक करा है सलमा जफर ने। वो जोया नासिर की मदर बनी है। जोया नासिर जो है वो बिलाल अब्बास की एक्स लवर का किरदार अदा कर रही है। तो उन्होंने पहले बिलाल से उसकी शादी नहीं होने दी बिकॉज ही वॉजंट रिच। तो उन्होंने मेक श्योर करा कि बेटी जो है वो किसी और की तरफ इंक्लाइन करे, और वहाँ से उन्होंने उसकी कहीं और से शादी करा दी। फिर उसको वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिले जो वो चाहती थी, इवेंचुअली वो वापस तलाक लेकर घर आ जाती। अब नाउ शी इज़ फोर्सिंग हर कि तुम जो है ना बिलाल को दोबारा से रझाओ और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ताकि जो है हमें जो फाइनेंशियल हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। आगे तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, हमने उनकी भी शादी करनी है, तो उसको घेरो। सिंपल वर्ड में बोलूँगी, उसको घेरो। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आप जो दिखा रहे हैं, ऐसी सिंगल मदर्स की एग्जाम्पल आप क्रिएट कर रहे हैं जब सोसाइटी के आगे रख रहे हैं, जब कंटिन्यूसली आप इन्फोर्स करेंगे, इसी तरह के कैरेक्टर्स बार बार दिखाते रहेंगे, तो आप यकीन जाने माशरे में वही चीज़ पेनिट्रेट करती है। वो इवेंचुअली मीडिया का काम होता है टू एजुकेट एंड टू इन्फॉर्म, और जब इस तरह के कैरेक्टर्स आप दिखाते हैं तो वो इवेंचुअली यही होता है कि सोसाइटी स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम, कि हाँ ठीक है, अगर कोई इस तरह कर रहा है तो उसको कभी भी उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। वो कहेंगे टीवी पे तो दिखा रहे थे, हाँ हाँ भाई ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल सही है, विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इन एनी वेज इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हो गई भाई सिंगल मदर्स की बात की जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बाप के ऊपर। अगर मैं बात करूँ ना, हम लोगों के अंदर पाकिस्तानी सोसाइटी है, हम लोग मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ ना बाप जो होता है ना एक शफकत का पैकर होता है। हमारे जहन में बाप वो होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले, जो हमारी ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करे, बल्कि हमारी एक इमोशनल लेवल भी होता है, एक अटैचमेंट लेवल होता है। और बीइंग अ गर्ल हर कोई कहता है कि बेटियाँ जो है वो बाप से अपने ज़्यादा करीब होती हैं, मगर हमारे यहाँ इसका टोटल ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। मतलब आप यकीन करें, मुझे इतना फरहान अली आगा का कैरेक्टर अनोइंग लग रहा है ना नहर के अंदर, कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बंदा पहले एक बेटी के लिए गलत फैसला करता है, और अब उनकी बहन जब रिश्ते का मना करके जाती हैं, जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो जो है ना तकलीफ पहुंचाने वाले डायलॉग्स हैं। जब उनकी बहन रिश्ते के लिए मना करके जाती है कि मैं अपने बेटे से भाई शादी नहीं कर सकती तुम्हारी बेटी की, तो वो बंदा चैलेंज करता है कि मैं इससे बड़े घर में अपनी बेटी की शादी तुम्हें करके दिखाऊंगा। अगर बीइंग अ सेंसिबल फादर, हिज एटीट्यूड शुड बी कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढ के बताऊंगा जो मेरी बेटी के साथ ज़्यादा मुखलिस हो, उसका ज़्यादा ख्याल रखता हो। ये होता है एक बाप का किरदार। मगर यहाँ ये नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, मैं तो एक अमीर बंदा ढूंढ के लाऊंगा जो शादी जिससे मेरी बेटी की हो जाएगी। अच्छा, वो बंदा अमीर है नहीं, वो बंदा इनको ठग रहा है, ठीक है। और ये बात उन्हें पता चल जाती है बिल्कुल रुखसती के वक्त, जब वो बारात छोड़ के चला जाता है कि मुझे तो गाड़ी नहीं मिली। फिर भी वो फरहान अली आगा कोई अकल का सबक नहीं हासिल करते, और उल्टा वो जो है उसको उसके आगे बिछते हैं और बोलते हैं चलो तुम्हें मैं ये वाली गाड़ी दिलाऊं, तुम्हें वो वाली गाड़ी दिलाऊं। अच्छा, आप अपनी जो कहते हैं बेटियों का ना बाप चेहरा पढ़ लेता है। माँ बाप के अंदर ये चीज़ होती है कि वो बच्चियों का चेहरा पढ़ लेते हैं, और जब आप दिखाते हैं कि वो इतनी करीब है अपने माँ बाप से, तो एक एक चीज़ एक एक आवाज़ से पहचान जाता है कि बच्ची, माँ बाप का तो ये होता है पहचान जाते हैं कि हमारी बच्ची तकलीफ में है, उसको क्या मसला है। आपकी बच्ची के साथ वो इतना गलत सलूक उनके ससुराल में रखा जा रहा है और आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा, आपकी सिक्स सेंस बिल्कुल ख़त्म है। इस तरह के माँ बाप इन रियलिटी आई सपोज होते तो नहीं है, लेकिन हमारे ड्रामाज में दिखाया जा रहा है। इसी तरह का एक और एनोइंग सा बिल्कुल जहर तरीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं शहूद अल्वी। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो एक्टर्स बुरे हैं, वो एक्टर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे, जो हमें इन कैरेक्टर्स से नफरत होने की वजह ये है कि वो अपना रोल बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेंट ओवरऑल, कि कॉन्टेंट इस तरह का प्रोड्यूस किया जा रहा है। शहूद अल्वी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मगर जो उनका किरदार है इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं बात कर रही हूँ कैसी तेरी खुदगर्जी की। कैसी तेरी खुदगर्जी में वैसे तो हम बहुत सारी बातों पे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन रेटिंग्स तो भाई तोड़ कर आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त रेटिंग्स आ रही हैं। और उसमें मुझे ये चीज़ सबसे जहर लगती है कि शहूद अल्वी रोते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरा सबसे वीक पॉइंट ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, और उन बेटियों का बाप हूँ जो एक मिडिल क्लास है। मतलब आप इतना उसको मजबूर और लाचार दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटियाँ हैं। ऐसा तो नहीं मैसेज देना चाहिए ना हमें अपनी सोसाइटी को। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में तब्दीली आए तो हम इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? मगर हमारे ड्रामाज में ये चीज़ इन्फोर्स की जा रही है, हमारे माइंड्स में इस बात को घुसेड़ा जा रहा है। और अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि लोग तो यही देखना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं हम तो वही दिखा रहे हैं। तो भाई प्लीज़, जो लोग देखना चाहते हैं वो ये चीज़ें ना देखें, क्योंकि आप सोचेंगे जब आपके साथ इवेंचुअली ये होगा और आपका भाई या आपका अब्बू इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। मुझे
अच्छी तरह से मैं कभी भी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ का वो फर्स्ट एपिसोड नहीं भूल सकती, और वो कन्वर्सेशन नहीं भूल सकती। तन्हाइयाँ पाकिस्तान का कल्ट सीरियल है, क्लासिक सीरियल है, और वो ड्रामा सीरियल शहनाज शेख ने बहुत थोड़े से ड्रामास किए, लेकिन जो भी किया है उनका काम हम सबको याद है। और तन्हाइयाँ तो वाकई में वो सीरियल है कि उसके बारे में हम सब बिल्कुल हिफ्ज़ हैं हमें हर चीज़। तो उसका जो फर्स्ट एपिसोड था, इट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, और वो कन्वर्सेशन जो थी उसने बिल्ड करा था ज़ारा का कैरेक्टर जो शहनाज शेख प्ले करनी थी थ्रू आउट द सीरियल। उनके फादर उसको ये सीख देते हैं कि ज़ारा को दिखाया गया है कि ज़ारा जो है वो डरती है, और वो अपने फादर से कंप्लेन करती है कि मैं खौफज़दा रहती हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मेरी छोटी बहन सनिया है, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो उस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम बाशऊर हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें, बट दे आर सर्टेन थिंग्स जो बच्चे अपने वालिदैन से जेनेटिकली भी नहीं, लेकिन अपने फादर पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं। वो ये होता है, वो कहने लगे तुमने ना सिर्फ हमारी खुशियाँ बांटी हैं, बल्कि तुमने हमारे दुख को भी झेला है। और हमारा वो फेयर कि हमने लव मैरिज करी थी, उसके बाद जो सोसाइटी ने हमें अप्रूव नहीं किया, तुम्हारे नाना हमें अप्रूव नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियली हमें इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें जो हम उस पूरा ट्रॉमा से गुजरे उस पीरियड में जिस वक्त तुम्हारी बर्थ होने वाली थी, तो वो ट्रॉमा तुमने अब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ गया, तुमने इनहेरिट किया। और वो फेयर एक्चुअली वो हमारा फेयर है जो तुम आप देखती हो ख्वाबों में तुम्हें नजर आता है। और वो उसको समझाते हैं कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम अपने माँ बाप की ना सिर्फ खुशियाँ बांट रही हो, बल्कि तुम उनका खौफ भी बांट रही हो। ये इस तरह की इस तरह की चीज़ें ना अब नहीं दिखती हमें ड्रामाज में, बल्कि रियलिटी यही है। हमारे घरों में तो इसी तरह से बात होती है, हमारे घरों में तो हमारे अब्बू हो गए, भाई हो गए, वो इसी तरह से हमें समझाते हैं, सीख देते हैं कि भाई चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको लेके चलना है। मगर यहाँ पे इस जो हम बार बार ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि हमारे ड्रामास का कंटेंट गिर रहा है और उसमें इतनी वर्थ नहीं है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस कंटेंट को ना अब हटाना चाहिए। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और हमारे कंटेंट राइटर्स हैं, जो हमारे ड्रामा राइटर्स हैं, उनको इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इवन जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जब उनके पास स्क्रिप्ट आती है, दे शुड व्हाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट दे शुड पिन पॉइंट कि भाई इस चीज़ को आप करेक्ट कीजिए और हमें ये इमेज नहीं देना, हमें ये इमेज देना। तो जब हम इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना, तो ही चीज़ें सही होंगी और ठीक होना शुरू होंगी। और इस तरह के जो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, इनसे हमारी जान छूटेगी। मैं जो अभी बात कर रही है सारे टॉक्सिक पेरेंट्स की आपको एग्जांपल्स दी है, वो सिर्फ अभी जो इस क्वार्टर के ड्रामा स्टार्ट हुए ना, वो है। आई वाज रिसर्चिंग, तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे ड्रामे ऑन एयर हुए थे और उसमें भी सारे इसी तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए गए थे। मतलब आप ये देखेंगे सोसाइटी में वही होगा कि इवेंचुअली जाके हमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी इस तरह के सारे कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एज अ क्रिटिक मैं ये सजेस्ट करूँगी सारे जो हमारे राइटर प्रोडक्शन हाउसेज हैं और कंटेंट राइटर्स हैं कि प्लीज़ 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 ऐसी स्टोरीज़ बनाइए जो है हमें एक पॉजिटिव थॉट दे। अच्छा, पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो मैं आपको, जाहिर सी बात है, हमने टॉक्सिक पेरेंट्स की बात करी है, तो हमारा कंटेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा जब तक मैं आपको उन ड्रामा की एग्जाम्पल नहीं दूँ जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा करा है। अभी जो है वो करंटली ऑन एयर है जियो टेलीविजन पर ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी। व्हाट आई लव्ड अबाउट द ड्रामा सीरियल, जिस तरह से जो उन्होंने दिखाया है कि वो एक लड़की सवाज से पढ़ने के लिए जाती है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए वो एक डिसीजन लेती है, लेकिन जो उसके अल्डर्स हैं, उसके ताया का किरदार अदा कर रहे हैं रेहान शेख, उनका किरदार, और सैयद जिब्रान जो है उसके भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, कज़न का, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी एक सोच है कि जो हमारे पश्तो भाई हैं और हमारी जो ये सारे बिल्लोची भाई हैं, ये लोग जो है वो बड़े एनलाइटेड नहीं होते, और एनलाइटेड बिल्कुल भी नहीं होते, और जो है ये अपनी बेटियों को और उनको आगे बढ़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। तो ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह के ड्रामास प्रूव करते हैं कि वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने अपने मरते हुए भाई से प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी भतीजी का हर हाल में ख्याल रखूंगा, और उन्होंने उस चीज़ को करके भी दिखाया। जब उनकी भतीजी ने पढ़ने जाना चाहा, उन्होंने पढ़ाया। हालांकि उनका छोटा बेटा नहीं चाहता था, एहसन खान जो किरदार अदा कर रहे हैं, ही डजंट वांट खजिस्ता कि वो पढ़े और डॉक्टर बने, मगर उन्होंने उसको सपोर्ट करा। इवन जब एहसन खान उन्हें फोर्स करता है कि मैं निकाह करके इस लड़की को भेजूंगा, वो लड़की उनको समझाती है कि निकाह के बाद ये मुझे किसी कीमत पे पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मैं तो उसके निकाह में आ जाऊंगी तो डेफिनेटली वो मुझे नहीं पढ़ने देगा। तो वो इस चीज़ को समझते हैं और उसको एक फ्री हैंड देते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, तुम पे हम ट्रस्ट करते हैं और तुम जाके तालीम हासिल करो और डॉक्टर बन के वापस आओ। ये चीज़ जो है ना, इसी तरह सैयद जिब्रान जो है वो उसके काजिन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उसको हर जगह लेके जा रहा है, टेस्ट दिलवा रहा है, हॉस्टल में ड्रॉप कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई जस्ट लव दिस ड्रामा सीरियल। सैयद मिसबा इनकी राइटर है और आई जस्ट लव्ड इट कि किस तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव थिंग जो है वो प्रमोट की है। ये
होना चाहिए स्टोरीज़ के अंदर। अच्छा, इसी तरह का अभी से हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए ISPR फंडेड प्रोग्राम था, ड्रामा सीरियल था सिन्फ़े आन। उसमें जितने भी जो पेरेंट्स दिखाए गए वो बड़े, देखो वो ये नहीं दिखाया कि वो हर क्लास से उन्होंने दिखाया कि हर लोअर मिडिल क्लास है, सबसे ज़्यादा गरीब तबका भी दिखाया हुआ है उन्होंने, और अपर मिडिल क्लास भी दिखाया है, आर्मी वाले भी दिखाए, और सबकी थिंकिंग दिखाई है और सबका दिखाया एटीट्यूड चेंज होते हुए कि किस तरह से इक्वल होकर सोसाइटी में आपको रहना चाहिए, इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है माशरे की फॉर इन अ लॉन्ग टर्म, माशरे की वेलबींग के लिए। तो उसमें जितने करेक्टर्स हैं, हमारी एक बलोची फैमिली दिखाई थी उन्होंने कि वो बहुत गरीब थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह से आगे पढ़ाया, सपोर्ट करा। इसी तरह से उसमें जो यमुना जैदी का करेक्टर था वो भी सवाद की लड़की दिखाई थी, वो किस तरह से उसका फियांसे उसको हेल्प करता है, आगे बढ़ाता है और पढ़ने के लिए फोर्स करता है। तो ये स्टोरीज़ जो है ना, देखो इस तरह की स्टोरीज़ जब आप ड्रामों में दिखाएंगे और कंटेंट इस तरह का सामने आएगा तो इवेंचुअली हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो बस आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये इस तरह के टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं ना, अल्लाह का वास्ता इनसे हमारी जान छुड़ा दें, प्रोडक्शन हाउसेस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं। और प्लीज़ जो मीडिया मुगल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें रेटिंग ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ट्राई तो करके देखिए। जब हम फॉरेन कंटेंट देखते हैं जो उसमें अलग अलग तरह की स्टोरीज़ पे काम किया जाता है, तो जब हमारी स्टोरीज़ हमें दिखाएंगे, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो हम आपको भी देखेंगे, हम आपको फिर भी रेटिंग देंगे। सिर्फ आप कंटेंट का नेचर थोड़ा सा चेंज कीजिए। और जो बाकी सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में और जानना चाहते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कवर करें, वो हमें प्लीज़ कॉमेंट में लिख के बताएँ। और जो है कीप वॉचिंग मिस ड्रामेटिक। थैंक यू।